हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज सुबह की 5 बड़ी खबरें, 5 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यूजी की परीक्षा के लिए अलग से फिर से मिलेगा अवसर। तो छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करे सरकार, और सितंबर अंत तक स्कूल दोबारा खोलने की तैयारी। तो इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सभी अपडेट्स आपको मैं बताता हूँ। ये सभी जो है न्यूज़पेपर में आई हैं आज, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो आज है 11 अगस्त 2020। तो आज की ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स दोस्तों रहने वाली हैं। और इससे पहले एक और वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। उसका ऊपर मैं वीडियो के ऊपर जो है आई कार्ड में लिंक दे दूंगा भी, ठीक है। उसको भी चेक कर लेना। चलिए, तो सूबे में कोरोना से एक ही दिन 2 मौतें, वन मंत्री के पीए समेत 89 पॉजिटिव। तो मंडी के बुजुर्ग की नहर चौक में मौत के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव, नालागढ़ के मरीज ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। तो हिमाचल में कोरोना ने एक ही दिन में 2 लोगों की जान ले ली है। मंडी के जवाहर नगर के बुजुर्ग ने रविवार देर रात करीब 3 बजे दम तोड़ा। वहीं आईजीएमसी शिमला में बद्दी के व्यक्ति की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 15 जानें जा चुकी हैं। तो ये दोस्तों कोरोना अपडेट है, और चलिए पूरा देख लेते हैं। तो सोमवार को सोलन जिले में 31, मंडी में 20, हमीरपुर में 9, किन्नौर में 2, सिरमौर में 15, कांगड़ा में 5, कुल्लू में 2, शिमला में 3, बिलासपुर में 1 मामला सामने आया है। और अगर बात करें ऑफिशियल अपडेट की, तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट्स मैं अपने चैनल के ऊपर देता हूँ, वो बिल्कुल राइट होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो, वहाँ पर आपको बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भी भारत अपडेट्स ही है। तो ये दोस्तों कोरोना की अपडेट थी। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना संक्रमित। और ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट थी। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये रही, सितंबर अंत तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल दोबारा खोलने की तैयारी। तो 4 महीने से बंद स्कूलों को सितंबर अक्टूबर में फिर से खोला जा सकता है। हालांकि देश में कोरोना के हालात का आंकलन करने के बाद मध्य सितंबर में अंतिम फैसला किया जाएगा। अभी ये ऐसे ही कहा है इन्होंने। अभी जो अंतिम फैसला है, फाइनल डिसीजन जो है, वो सितंबर के मिड में होगा। पढ़ाई का नुकसान होने के बावजूद यह साल 0 वर्ष नहीं होगा, और इसे 70 में माना जाएगा। राज्य और अभिभावकों से मिले सुझाव और आपत्तियों को ध्यान में रखकर सरकार इसका खाका तैयार कर रही है। प्राथमिक कक्षाएं घर से ही चलेंगी। अधिकारी के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 का आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन अनलॉक 3 में देश खुल रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थान बंद हैं। इसीलिए स्कूलों को खोलने के लिए राज्यों के जरिए अभिभावकों की राय ली गई थी। राज्य सितंबर अक्टूबर में, तो अभिभावक अक्टूबर तक खोलने के पक्षधर हैं। पूरी तरह ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है, लिहाजा अगले माह स्कूल खोल दिए जाएं। फिलहाल बोर्ड परीक्षा के छात्रों से स्कूल खुलने की शुरुआत होगी। इसमें आधे छात्रों को एक शिफ्ट और अन्य को दूसरी शिफ्ट में बुलाया जाएगा। शिफ्ट के बीच 2.5 घंटे का अंतराल होगा, ताकि स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जा सके। पहली शिफ्ट की कक्षाओं में दूसरी शिफ्ट नहीं चलेगी। एक क्लासरूम में दोबारा क्लास लेने के बीच 15 से 24 घंटे का अंतराल जरूरी होगा। तो प्रशासन स्कूलों से पूरी जानकारी लेगा, और क्लास का वक्त जो है घटेगा, टाइम कम होगा। स्कूल खोलने पर समय सीमा 3 या 4 घंटे ही रहेगी। इसका मकसद जरूरी विषयों की पढ़ाई करवानी होगी। अलग अलग दिन भिन्न भिन्न विषय की पढ़ाई होगी। कम किताबें लानी होंगी, लंच ब्रेक नहीं होगा। तो नवंबर तक छठी कक्षा को मौका। दिवाली तक यदि हालात सुधरते हैं तो छठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को भी शिफ्टों में स्कूल बुलाया जाएगा। हालांकि पहले की तरह यहाँ भी सावधानी व नियम तय होंगे। चलिए दोस्तों, ये तो स्कूलों की बात थी। अभी इसका फाइनल डिसीजन जो है सितंबर में आएगा। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं। तो छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करे विश्वविद्यालय प्रशासन। तो एसएफआई ने समर हिल चौक पर किया प्रदर्शन। एचपीयू प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, परीक्षाएं ना करवाने का आग्रह। तो एसएफआई ने यूजी अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा के पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट करने की मांग की है। हालांकि बहुत सारे और छात्र संगठन भी बहुत दिनों से यही मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के परीक्षा करवाने के फैसले के खिलाफ सोमवार को एसएफआई ने समर हिल चौक पर धरना प्रदर्शन किया।
एसएफआई कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 37,000 परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कोरोना के रोजाना मामले आ रहे हैं। विश्वविद्यालय 17 अगस्त से यूजी परीक्षा करवाने जा रहा है और इकाई अध्यक्ष ने यहां पर मांग किया है कि छात्रों को पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किया जाए। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन माध्यमों से नाम मात्र कक्षाएं हो संचालित की जा रही हैं। 4 महीनों के लॉकडाउन के बाद भी आजकल कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। हर रोज जहां कोरोना में देश के 60,000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन यूजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 अगस्त से करने जा रहा है। तो इन्होंने यही मांग की है कि इनको प्रमोट किया जाए। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे। तो पीजी की दोस्तों प्रवेश परीक्षा के लिए 31 तक बढ़ाई तिथि। तो कोविड-19 के कारण बंद पड़े विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में लगातार तीसरी बार प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विश्वविद्यालय की ओर से संचालित किए जा रहे पीजी कोर्स में प्रवेश को 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अधिसूचना के मुताबिक प्रवेश परीक्षा आधारित और मेरिट आधार दोनों तरह से पीजी कोर्स में प्रवेश पाने के लिए छात्र 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। मई माह से लेकर लगातार अंतिम तिथि को बढ़ाया जा रहा है। तो फिर से इन्होंने डेट बढ़ा दी है। अभी ये न्यूज़पेपर में ऑफिशियल अभी तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। जब ऑफिशियल आएगा देखूंगा तो मैं अपलोड कर दूंगा उसका पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। तो ये रही, यूजी की परीक्षा नहीं दे सके तो फिर से मिलेगा अवसर। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया फैसला। स्नातक डिग्री के अंतिम छठे सेमेस्टर की 17 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षाओं में अस्वस्थ कोविड-19 के कारण बाहर या रेड जोन में फंसे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय ने राहत दी है। ऐसे छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अलग से परीक्षा करवाएगा। ऐसे छात्रों को ठोस वजह के साथ विश्वविद्यालय को सूचित करना होगा। संक्रमित या संक्रमण के लक्षण वाले छात्रों को भी परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा। उनके लिए विश्वविद्यालय अलग से बाद में परीक्षा करवाएगा। तो अभी नोटिफिकेशन तो ऐसा मैंने नहीं देखा कुछ भी, बट ये यहाँ पर आया है न्यूज़पेपर में। जब आएगा तो मैं नोटिफिकेशन आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्रदेश सरकार की ओर से मिले आदेशों और केंद्र से परीक्षा को लेकर आए एसओपी के जरिए ही परीक्षा का संचालन होगा। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि छात्र को बीमारी की हालत में परीक्षा देना मुश्किल होगा। तो एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आया था वैसे कि 13 अगस्त तक बता दें कि कोई अगर क्वारंटीन है या उसको कोई लक्षण है तो वो बता सकते हैं 13 अगस्त तक, ठीक है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और शायद मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपलोड किया है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय ने साफ किया कि छात्र को बीमारी की हालत में परीक्षा देना मुश्किल होगा। किसी सेंटर में एक भी संदिग्ध मामला भी आता है तो भले ही उसके बैठने को अलग व्यवस्था की जाए, मगर इससे अन्य आम परीक्षार्थियों के संक्रमण की चपेट में आने की संभावना बनी रहेगी। इसी कारण से विश्वविद्यालय अस्वस्थ या किसी वजह से परीक्षा देने में असमर्थ रहे छात्रों के लिए परीक्षाओं के बाद अलग से परीक्षा करवाएगा। एसओपी में पहले हर सेंटर में थर्मल स्कैनर से हर परीक्षार्थी की प्रारंभिक स्कैनिंग की व्यवस्था रहने वाली है और इसमें अस्वस्थ छात्र का पहले से ही पता लगाया जा सकता है। विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षा केंद्र अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन संक्रमण के खतरे के बीच अंतिम सेमेस्टर की होने वाली परीक्षा में किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाह रहा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। 17 अगस्त से ही होंगी परीक्षाएं, डॉक्टर अमरजीत। तो उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत वर्मा ने साफ किया है कि यूजी छठे सेमेस्टर की परीक्षा 17 अगस्त से ही होगी। उन्होंने परीक्षार्थियों से कहा कि अगर किसी तरह की अफवाहों पर किसी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। कोविड-19 पॉजिटिव या आइसोलेट किए यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षार्थी को 13 अगस्त तक जानकारी देनी होगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर आप देख सकते हो और ऑफिशियल भी ये आ चुका है। तो परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने कहा कि परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो नेक्स्ट अपडेट ये कल आपको बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। शास्त्री के 603 पदों के लिए अब होगी भर्ती। तो पहले 454 वैकेंसीज थी, तो अभी 149 और वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ गई हैं शास्त्री की। तो अभी 603 टोटल वैकेंसीज के लिए ये भर्ती परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।